अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो कि हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि चैप्टर 12 का टॉपिक है, क्लास 10th का। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि विजन में, आई साइट में देखने में जो डिफेक्ट्स आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है नियर पॉइंट और एक हमारे पास होता है फार पॉइंट। ठीक है, दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। नियर मतलब करीब का, फार मतलब दूर का। स्टूडेंट, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे अगर बात करें नियर पॉइंट की, तो जो नियर पॉइंट होता है ये होता है वो वाला पॉइंट होता है। देखिए, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये बुक है। अब इसको मैं अगर यूँ यहाँ पर रख कर देखूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, सब कुछ ब्लर, मेरी आइज़ पेन करना शुरू हुई क्योंकि बहुत करीब रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कितने डिस्टेंस पर लेकर जाऊं तो मुझे क्लियर नज़र आएगा। ये डिस्टेंस परफेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं, चाहे वो बुक हो, अखबार हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, हम यहाँ पर उसको रख कर ईजिली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वो वाला डिस्टेंस है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है। मैं इसको यहाँ पर लेकर जाऊँ फिर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रखता हूँ मिनिमम डिस्टेंस की, आंख से मिनिमम डिस्टेंस। तो स्टूडेंट, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर हम किसी चीज़ को अच्छे से रीड कर सकते हैं। मतलब अगर हम फिजिक्स में बात करें तो हम ये कहेंगे कि वो मिनिमम डिस्टेंस होता है आई से, आंख से, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर? तो वो हमारे पास होता है नियर पॉइंट। तो ये जो नियर पॉइंट होता है, ये इसकी रेंज तकरीबन होती है 25 सेंटीमीटर राउंड अबाउट। और ये होती है अडल्ट में, यानी कि जो नौजवान होते हैं, जैसा कि आप समझ लें कि 17, 18 से लेकर या 15 से लेकर जो आपका 35 से 40 रेंज तक होते हैं, ये सारे जो होते हैं लोग, इनकी जो रेंज होती है वो राउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होता है आंख से, जहाँ पर वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इससे अगर डिस्टेंस कम कर देंगे, 25 सेंटीमीटर या 20 कर देंगे या 15 कर देंगे, तो आइज़ पेन करना शुरू हो जाएगी, मतलब क्लियर भी नज़र नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। अगर वो 40 की एज में है तो हो सकता है कि वो जो है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है। अगर वो 60 की एज है तो वो 500 सेंटीमीटर भी पहुंच सकता है। इनके डिफरेंट ये चेंज होता रहता है। तो हम कहते हैं कि नियर पॉइंट है वो डिपेंड करता है फिज़िकल कंडीशन पर। ठीक हो गया, फिज़िकल कंडीशन पर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद है फार पॉइंट। तो फार पॉइंट वो दूर वाला पॉइंट होगा, यानी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा आई के साथ। पहले हमने रखा था 25 सेंटीमीटर मिनिमम। अगर थोड़ा दूर भी कर दूं तो फिर भी मुझे क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, 25 से अगर मैं 30 पर चला जाऊं फिर भी मुझे ऑलमोस्ट क्लियर नज़र आएगा। 35 पर तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर उससे मैं दूर ले जाऊँ तो फिर वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही तो फार पॉइंट जो होता है ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम आई से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, वो मतलब होता है फार पॉइंट। राइट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, ये पॉइंट जो होते हैं ये विद द एज चेंज होते रहते हैं, याद रखना, ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? डिफेक्ट्स है क्या है? इनफैक्ट जो होती है इनएबिलिटी ऑफ विजन की, यानी कि देखने की ये इनएबिलिटी होती है। इनएबिलिटी मतलब ये होता है कि देखें, अब किसी का अगर आईसाइट ख़राब है, दूर का ख़राब है चाहे नज़दीक का ख़राब है, तो वो इनएबल है, वो इस एबल नहीं है कि विदाउट ग्लासेस वो किसी चीज़ को पढ़ सके, बुक को देख सके, बोर्ड को देख सके। ठीक है, तो ये इनएबिलिटी होगी विजन की। क्लियर? अब जो इनएबिलिटी होती है विजन की वो दो तरह की होती है, याद रखना है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। तो एक तो हमारे पास होती है नियर साइटेडनेस और दूसरा हमारे पास होती है फॉर साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम होता है हाइपर मेट्रोपिया।
क्लियर स्टूडेंट? ये दो तरह के साइड्स होते हैं, साइड डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, नियर और फॉर। नियर मतलब नाम से पता चल रहा है, नियर वो होगा जिसमें नियर की चीज़ें क्लियर होंगी, करीब की चीज़ें क्लियर नजर आएंगी लेकिन दूर की क्लियर नजर नहीं आएगी, उसको बोलेंगे नियर साइडनेस। फार साइडनेस वो होता है, फार है मतलब दूर है, मतलब दूर की चीज़ें क्लियर है, नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं है। दो तरह की होती है ना आई साइड, एक होता है इसकी नज़दीकी ख़राब है, एक बोलते हैं इसकी दूर की ख़राब है, तो उसको यही बोलते हैं फिजिक्स में या साइंस में, उसको बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अभी हम बात पहले करते हैं नियर साइटनेस की। तो इनके पॉइंट 1 की हम नियर साइटनेस की बात करें तो देखें स्टूडेंट, अगर हम आई का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं, बहुत रफ सा स्ट्रक्चर है बट यू कैन एडजस्ट इट। अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बना दूँ आई का इस तरह से, सपोज ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है आई का, क्योंकि बहुत रफ सा मैंने बनाया हुआ है। स्टूडेंट इसका जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये जहाँ पर इमेज बनता है, जैसे अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे में इमेज कहाँ बनता है, फिल्म के ऊपर। इनके कैमरा जो होता है, कैमरे में जो इमेज बनता है वो फिल्म के ऊपर बनता है, लेकिन आई के ऊपर जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आई है तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगा और इसको हम बोलेंगे रेटिना। ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा। तो स्टूडेंट अगर इमेज रेटिना के ऊपर बनता है इसका मतलब है कि इमेज हमारा क्लियर है, ब्लर नहीं है, क्लियर है। अगर इमेज हमारा रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने तो इट मीन कि हमारा बनने वाला इमेज क्लियर नहीं है। उसको क्लियर करने के लिए, इसका मतलब है अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है उस बंदे की आई साइट ख़राब है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कोई स्पेक्टलस यूज़ करते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं लेंस वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं, पहले बात हो रही है नियर साइटनेस की। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको देखना है तो यहाँ से एक लाइट आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा लेंस भी होता है। ठीक है, आई के अंदर जो लेंस होता है, यहाँ से लाइट आएगी, टकराएगी। अब ये नियर साइटनेस है, इसका मतलब है कि इस वाले ऑब्जेक्ट में हमें करीब की चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो पॉइंट फोकस पॉइंट होता है वो हमारा बिफोर द रेटिना बनता है इस तरह से। ठीक है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने सर्कल कर दिया, बोल्ड कर दिया है, ये वो वाला पॉइंट है जो रेटिना से पहले बन रही है। अब क्लियर है, ब्लैक वाला। तो ये रेटिना से पहले बन रहा था। अगर रेटिना से पहले बन रहा है तो पहले क्या बात हुई है कि अगर फोकस रेटिना के ऊपर बनेगा तब इमेज क्लियर होगा, पहले या बाद में बनेगा तो इमेज क्लियर नहीं होगा। इस केस में देखें, जो हमारा जो फोकस है वो रेटिना से पहले बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इमेज क्लियर नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो आई बॉल होता है हमारा वो टू लॉन्ग हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो लॉन्ग होने की वजह से जो फोकस पॉइंट होता है वो रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, बल्कि सिर्फ करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आती है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा करीब हो जाए तब जाकर ये इसके ऊपर बनेगा, रेटिना के ऊपर। क्लियर? तो स्टूडेंट अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? करेक्शन, अगर हम इसकी करेक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम लेंस यूज़ करेंगे। कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? देखिए जस्ट यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि लेंस इस वाले में कौन सा यूज़ करेंगे और फॉर साइटनेस में कौन सा यूज़ करेंगे, ये समटाइम मिक्स हो जाता है। इसको याद रखने का आसान तरीका, आप सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। देखिए ये दो लाइन्स हैं जो कि लाइट रेज आ रही हैं और यहाँ मीट कर रही हैं। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर रेटिना पर चला जाए, बाद में बने। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर बने, तो क्या करना चाहिए? देखिए ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ये इस तरह से कुछ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर चले मीट हो रही हैं, हमने थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर मीट करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा ऐसे, राइट, ताकि थोड़ा आगे जाकर ये मीट हो। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इन दो रेज को हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा, हमें डाइवर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्ज करना है तो इसका मतलब हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? कनकेव लेंस। तो ये हमने वो कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं बिफोर एंट्रिंग द लाइट इनटू आइज। ठीक है, तो जो ग्लासेस लगती हैं वो आई से पहले लगती हैं, आइज़ के बाद नहीं लगती। ठीक है, तो हम आई से पहले, मैं इसको दोबारा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आई होप सो ठीक ही बनेगी। तो मैं ये बना देता हूँ, चले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं सपोज़ ये बना देता हूँ, मेरे पास ये है,
ठीक है। अब ये हमारा रेटिना है, ये वाला रेटिना है हमारे पास। तो अब क्या होता है कि जो लाइट होगी वो सारी की सारी, अगर ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट यहाँ से आएगी, ये आएगी। अब ये इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगी, इतना डाइवर्ज करेगी कि ये हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो सारे का सारा रेटिना के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि कितना डाइवर्ज करना है हमने रेस को, वो डिपेंड करता है कि आइज़ का नंबर क्या है। जब आप चेकिंग करवाने के लिए जाते हैं तो बताया जाता है 1 नंबर है, 2 नंबर है, माइनस में, प्लस में। तो इनफैक्ट वो नंबर जो होता है वो यही बता रहा होता है कि आपने लाइट को डाइवर्ज कितना करना है, आपने लेंस कौन से नंबर का यूज़ करना है। अगर हैवी नंबर होता है, 3 नंबर भी होते हैं कुछ लोगों की, तो 3 नंबर का मतलब है कि हम इतना हैवी लेंस यूज़ कर रहे हैं जो डाइवर्जन ज़्यादा कर देगा। अगर वो ग्लासेस आप लगाते हैं जो कि आपको नहीं लगनी चाहिए, अगर आप सपोज करते हैं कि एक बंदा है उसकी 1 की आई साइट वीक है, तो उसको ग्लासेस लगा दिए थे 3 की, तो क्या होगा, ये लाइट ज़्यादा डाइवर्ज होगी। अब डाइवर्ज होने की वजह से ये जो फोकस पॉइंट होगा मज़ीद पीछे चला जाएगा यहाँ पर, अब उसको गेन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आई साइट का नंबर होता है इनफैक्ट वो बताता है कि आपको ग्लासेस किस नंबर के लगने हैं, लेंस किस नंबर के लगने हैं, ताकि आपका सूटेबल इमेज जो है वो बनाया जा सके। क्लियर। तो सुनिए, ये था हमारे पास नियर साइटेडनेस। अब हम बात करते हैं फॉर साइटेडनेस की। तो फॉर साइटेडनेस जो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब फ़र्क है वो हम यहाँ देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 फॉर साइटेडनेस, साइटेडनेस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बताया था, हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट, फार साइटेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीज़ें क्लियर होती हैं लेकिन करीब की चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो इस वाले केस में मैं दोबारा यही जस्ट एडजस्ट कीजिएगा, ये आई स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ मैं, चले ये बना लेते हैं हम अगेन। ये हमारे पास वही लेंस है आई का, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट है और वो दूर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डायग्राम। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमारा ये लाइट आएगी, टकराएगी और निकल जाएगी, इसमें भी, इसमें भी। अब इस वाले केस में क्या होता है कि हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना के बाद बनता है। ये बात हो रही है डिफेक्ट की, अभी डिफेक्ट की बात हो रही है। इस वाले केस में क्या था, इमेज रेटिना से पहले बनता है डिफेक्ट में। इस वाले केस में डिफेक्ट में रेटिना के इमेज बाद बनता है, ठीक है। अच्छा, अब बाद में बनेगा तब भी क्लियर नज़र नहीं आएगा, पहले बनेगा तब भी क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो क्लियर कब होगा, जब रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर बनेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये था हमारे पास मतलब फार साइटेडनेस का डिफेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी करेक्शन कैसे होगी। अच्छा देखिए, हमने इसमें इस वाले केस में क्या किया था कि जो रेस थी उनको डाइवर्ज किया था ताकि वो थोड़ा दूर जाकर मीट करे। ये ऑलरेडी दूर है। अब इसकी एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। सपोज करते हैं कि यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, मैंने इस जगह पे करवाना है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, मैंने इस जगह पे करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइट को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, रेस को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है ना, अगर मैं इसको पहले मीट करवाना है तो इसको मुझे थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा ताकि पहले मीटिंग हो। तो क्लोज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे जिसमें रेज क्लोज हो। तो क्लोज मतलब हमने इसको अगर हम फिजिक्स में, साइंस में बात करें, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमें लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज लेंस वही नहीं होता जो लाइट को क्लोज करता है, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कन्वर्जिंग लेंस। मैं ये दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारे पास है वही आई, जस्ट एडजस्ट द डायग्राम, और ये हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। अब जो दूर पॉइंट बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा, अब अगर एग्जैक्टली वो बनेगा एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर। तो यहाँ से लाइट रे आएगी, टकराएगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पर एक और आएगी, टकराएगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट बनेगा रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से अब जो ऑब्जेक्ट हमें पहले क्लियर नहीं था अब की बार हमें क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, इस वाले केस में तो आई बॉल जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है। उस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में आई बॉल जो होता है, आई बॉल जो होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है। क्लियर।
तो ये रीज़न होती है, उसमें थिक हो जाता है, इसमें टू लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, उसमें थिक हो जाता है। इस वजह से जो विजन होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। और डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है नियर साइटनेस, एक होता है फार साइटनेस। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफेक्ट्स इन विजन और उसकी करेक्शन।